बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, हमारे बच्चे, आज के जो बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी से दुचार हैं, क्योंकि एक तरफ तालीम का बहुत ज़्यादा बोझ है उनके सरों पे, और दूसरी तरफ ये जो मोबाइल फ़ोन है, जो कंप्यूटर है हमारा, चूँकि वो हमारे बच्चों के लिए फ़ायदे के लिए हम बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। अपनी तरफ से तमाम पेरेंट्स जो है ना चेक एंड बैलेंस अपने बच्चों पे ज़रूर रखते हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और कंप्यूटर से उठे मोबाइल के सामने, मोबाइल हाथ में, और इसी तरह बच्चों की जो है ना तमाम गैर निसाबी एक्टिविटीज़ ख़त्म होकर रह गई हैं। गैर निसाबी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तालीम के साथ साथ जो है ना बच्चे की खेल कूद में हिस्सा लेना भी बहुत ज़रूरी है, चूँकि इससे बच्चे ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। जो बच्चा खेल कूद में हिस्सा नहीं ले रहा होता तो वो काफ़ी लागर सा होगा, बिल्कुल जिस्म उसका कमज़ोर होगा, बिल्कुल थका हारा हुआ। तो जो बच्चा गेम्स में हिस्सा ले रहा होता है, जो बच्चा फुटबॉल, हॉकी या कोई भी क्रिकेट वगैरह या कोई भी गेम खेल रहा होता है, इवन कि वैसे भी अगर वॉक वगैरह का एक बच्चे का शेड्यूल है, तो वो बच्चा काफ़ी इशाज बिशाज नज़र आएगा, आपको काफ़ी हेल्दी नज़र आएगा। और इस तरह के बच्चों को तालीम में भी ज़्यादा वो दिलचस्पी ले रहे होते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से वो आगे ग्रूम कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा हमारी जो जितनी भी हमारी नई नस्ल है, हमारे जो नई अभी जनरेशन जो चल रही है, तो ये लोग बिल्कुल दब के रह गए हैं। और इसमें इन हालात में हमें इन गैर निसाबी सरगर्मियों पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। और सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप बच्चे को इस बोझ से निकालें और बच्चे को टाइम दें, और बच्चे को आप घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे गैर निसाबी सरगर्मियों में डालें। आप बच्चे को खेल कूद में डालें, आप बच्चे को ग्राउंड्स में लेके जाएं, और खुदारा आप बच्चों को मोबाइल में से, कंप्यूटर में से थोड़ी देर के लिए निकालें बाहर, चूँकि इससे हमारे बच्चे ग्रूम करेंगे, इससे हमारे बच्चों की सेहत अच्छी होगी। और इससे एक और बड़ा फ़ायदा होगा, वो ये कि जितना भी ये ड्रग्स एडिक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, इवन के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे भी जो है ना इस इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं, और मनफी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जब हम इन बच्चों को खेल के मैदानों में लाएंगे, जब हम दोबारा से अपने ग्राउंड्स को आबाद करेंगे, तो फिर हमारे हॉस्पिटल्स भी वीरान हो जाएंगे, और हमारे जो जितनी भी मनफी जगह हैं जहाँ पे बच्चे मनफी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो सकेगा। हमारी गवर्नमेंट को यूनियन काउंसिल के लेवल पे जाना होगा, और शहरों के अंदर बड़े प्ले ग्राउंड्स के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा। और इसके अलावा मेरी गुजारिश उन तालीमी इदारों से है जो कि सरकारी, तो चलें सरकारी तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट वहाँ पे लगाएगी, ग्राउंड्स बनाए या जो भी करे, जितने भी फैसिलिटेशन दे वो तो सरकार देगी। तो जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उन पे जो है ना जो मलकान हैं जो स्कूलों के, उन्हें चाहिए कि वो ग्राउंड्स का बंदोबस्त करें। जहाँ पे ग्राउंड्स हैं उन्हें थोड़ा कुशादा करें, उन्हें थोड़ा ठीक करें। और जहाँ पे ग्राउंड जिन स्कूलों में नहीं है, तो खुदारा वहाँ पे प्ले ग्राउंड्स होने चाहिए, चाहे छोटा ही प्ले ग्राउंड हो, लेकिन कुछ इतना हो कि बच्चों की खेलने की कुछ थोड़ी सी जगह ज़रूर होनी चाहिए। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, मयारी तालीम देनी है, और उसके साथ हमने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सेहत होगी तो तब भी तालीम भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो खुदारा अपने बच्चों की सेहत पर तवज्जो दें और अपने बच्चों को ग्रूम करें, और उन्हें ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत करें, ताकि वो आगे बढ़ सकें और अच्छे तरीके से तालीम अपनी जारी रख सकें, और ताकि कल अपने मुल्क की बागडोर अच्छे तरीके से संभालें और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके।